अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल डूइंग वेल। तो रात को जब हम लोग यहाँ पर नीलम आए हैं तो रात काफ़ी हो चुकी हुई थी। तो इतना यानी अंदाज़ा तो था, जिस तरह से पहाड़ों में लाइट्स और घरों की थी ना, तो कहीं कहीं लाइट्स थी, अंदाज़ा था कि कैसा ये व्यू होगा। लेकिन जब सुबह सो के उठे हैं तो आई एम सरप्राइज्ड कि इतना खूबसूरत नज़ारा था, ये बहुत ब्यूटीफुल था और बस ऐसे कि किसी ख्वाब से कम नहीं था। और अभी क्योंकि जाना था हम लोगों को नाश्ते के लिए, ये सारा इंडिया है जहाँ पे मैं यानी ये क्लिक किया हुआ है, ये इंडियन साइड्स हैं। तो अभी हम शंग्रीला यहाँ पे होटल है हाइट पे, हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया। अगर तो आप लोगों ने मेरा ये फर्स्ट व्लॉग कश्मीर का पर नीलम का नहीं देखा तो वो ज़रूर विज़िट करें। लें जी, इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करना। कश्मीर में हम लोग आए हुए हैं, ये है अपर नीलम वाली जगह। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो जो मैंने बैग्स में कपड़े रखे हुए हैं वो मैं सारे दिखाऊंगी, लेकिन ये कि जगह के हिसाब से जो है उस तरह से मैं आपको बताऊं कि ये जो होते हैं ना कॉलर्स वाली चीज़ें मुझे पसंद भी बहुत है और मुझे कॉलर वाले कपड़े सूट भी करते हैं। तो ये इस तरह से, इस तरह जीन्स की ये शर्ट है और ये लॉन्ग में मैं बताऊं कि इस तरह लॉन्ग में ये बनी हुई है। तो बहुत मुझे ये कपड़े, इस तरह के कपड़े बड़े पसंद आते हैं। और पीछे का व्यू तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं आपका मूड बहुत अच्छा करूं, क्योंकि जो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, हमारा ट्रिप जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ से बस भरा हुआ है। सरप्राइज़ ऐसे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत मज़े का ट्रिप है और यहाँ पे मैं समझती हूँ कि नेचर से बढ़ के लग्जरी जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये आपको इस साइड पे हम लोग बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे जो मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ ना, ये इंडियंस घर है। और यहाँ पे हम लोग बहुत फ़न कर रहे थे कि दूर पहाड़ों में हम लोगों को ना कुछ घर नज़र आ रहे थे और हम लोग, मेरा बेटा भी बहुत मजाक कर रहा था कि जिन्होंने रिश्तेदारों से बहुत दूर रहना है ना, उन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं। मैंने और मेरी बेटी ने जीन्स के ड्रेस इसे मेक जैसे हम लोगों ने वेयर किए हुए थे, उसकी शॉर्ट शर्ट थी, मेरी लॉन्ग थी। और ऐसी जगहों पे नाश्ता करना तो मैं कहती हूँ किसी भी एक ख्वाब से कम नहीं है। क्या चाय थी मज़े की। अपने आमलेट और पराठों को हमने बहुत एंजॉय किया। अपर नीलम को बाय बाय किया और हम लोग केल की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ निकलने के बाद हम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे जब केल की तरफ जब रवाना होना हो तो सुबह 8 बजे हम निकले, लेकिन हम क्योंकि लेट हो चुके हुए थे, रास्ता तकरीबन कोई 4 घंटे का था, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे बोला जाता है, लेकिन 4 घंटे तो लग जाते हैं क्योंकि इतने इतने पॉइंट्स खूबसूरत आते हैं रास्ते में, जो कि दिल करता है कि हर जगह रुक के उनको एंजॉय किया जाए। क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं कि इतनी प्यारी जगहों पे आओ और सब आप देखा ना जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि रह गए। अगर तो आप कश्मीर साइड पे विज़िट करें तो अपने आईडी कार्ड वगैरह लाजमी लेकर जाएं और हो सकता है उसके साथ आप कॉपीज़ वगैरह भी 2-3 रख लें, क्योंकि यहाँ पूरा कश्मीर जो है आर्मी के अंडर है और हर चेक पोस्ट पे हमारी जो चेकिंग वगैरह है आईडी कार्ड वो चेक किए जाते हैं। ये भी एक पॉइंट था, बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे जब हम लोग आए हैं ना, ये दरियाए नीलम पे जो है ना, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया और यहाँ पे दरिया की मैं कहती हूँ लहरें आगे की तरफ आ रही थी और काफ़ी उछल उछल के ना, इस तरह से पानी इस कदर ठंडा था। और यहाँ भी मैं तो गाड़ी में बैठी रही, लेकिन मेरे बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और ये जब सफ़र में हो तो ये मेरी हालत हो जाती है, यानी कि पहाड़ी इस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ में आने का ना, मुझे बस ये होता है कि बस आंखें बंद करो, बस दरवाज़ा खोलो तो ये सामने ये सारी खूबसूरती जो है वो हो। थोड़ा सा अब पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और किसी लोग, आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है या नहीं, थोड़ा सा पहाड़ी एरियाज़ में आके ये थोड़ा सा मसला होता है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको, कश्मीर पूरा ये घर आप चेक करें, इन घरों को मैं कहती हूँ कि दिल करता है कि बस इनके अंदर जाएं, देखें। और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट पे आके रुक गए, यहाँ पे ये दरियाए नीलम था और मैं कहती हूँ दिल किया कि बस यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ पे बैठ गए। और इस कदर पानी ठंडा था यहाँ पे, बस के थोड़ी देर पाँव मैं नीचे लगाती थी फिर उठा लेती थी, थोड़ी देर पाँव रखते थे। और यहाँ भी हम लोग, मैं बस तो यहाँ पे जनाब मंजे थे और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ भी लेट गई। ग्रीनरी
ऐसे थी, बस ऐसे लगता था कि बस आप किस एक कश्मीर को कहा जाता है ना कि एक जन्नत है, तो ये वाक़ई मैं कहती हूँ कि अगर ये जन्नत है तो पता नहीं जो खुदा की बनाई हुई खुद की जो जन्नत है वो कितनी खूबसूरत होगी। और ये भी एक खुदा का सारा कुछ, ये कुदरती यहाँ पे हुस्न है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब आप आए ना तो ज़रूर अपने, मैं ट्रैवल एजेंसी अगर आप कहेंगे तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दूँगी। और यहाँ पे हम लोग एक बहुत जो मशहूर पॉइंट है शारदा है या शादरा है, यहाँ पे आगे हम लोग ना, और ऐसे लगता था यहाँ पे आके कि हम लोग ना इधर स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं। और पानी का बहाव मैं बता नहीं सकती कि इस कदर तेज़ है कि यहाँ पे आके फिर लगता है कि हाँ, यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन साइड पे क्यों नहीं जा सकते और वहाँ से लोग इधर क्यों नहीं, क्योंकि जो भी आएगा वो डूब के ही मरेगा, क्योंकि पानी का बताया जाता है कि बहाव बहुत तेज़ होता है कि कोई भी यहाँ पे नहीं अंदर तैर नहीं सकता। और ये पॉइंट बहुत खूबसूरत था। अच्छा, अगर तो आप कश्मीर आएँ तो आप ये शारदा इधर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरे बच्चे तो चले गए जी बोटिंग करने के लिए, और बोटिंग की प्राइस भी यहाँ रिजनेबल थी। और इससे शारदा से पहले ज़िप लाइन आएगी और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फैमिली बोटिंग का भी अरेंज है बहुत रिजनेबल प्राइस में। और मैं अपने बच्चों को देख के काफ़ी इंजॉय कर रही थी, बच्चों ने भी बहुत यहाँ पे इंजॉय किया। ये जगह किसी भी एक स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं थी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैं कंपैरिजन, आप भी कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि सवात और कलाम भी मैं गई थी और वो जगह भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर जगह से ज़्यादा कश्मीर में ग्रीनरी। अगर तो यहाँ पे आप लोग नेचर लविंग बहुत ज़्यादा है तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये बस मेरे बेटे ने मुझे दुपट्टा गीला करके दे दिया कि एक जो मुझे एक वॉमिट फील हो रही थी, वो समझ रहा था कि शायद इससे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़े। और ये मैं आपको घर बताऊं, मेरा पता नहीं क्यों ये मुझे घर इस कदर खूबसूरत लगते हैं बहुत ज़्यादा कि इनको छोड़ने को ना ऐसे दिल नहीं करता। उसके बाद हम लोग यानी फिर चल पड़े केल की तरफ। केल के हमने जब जाना है तो वहाँ पे पॉइंट होता है अड़न केल के लिए लोग निकलते हैं। मेन जाना हम लोगों ने अड़न केल के लिए होता है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को केल जाना पड़ता है। स्टे हमारा उधर होगा। यहाँ पे आप बादल, और मैं कहती हूँ कि बस ऐसे रुई की तरह सारे बादल थे, आसमान इस कदर ब्लू था कि बस बार बार किस किस चीज़ को यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही थी। यहाँ पे भी ये जगह भी एक पॉइंट था। अच्छा, खेल के रास्ते में ही ये एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने स्टे किया। और मैं आपको बताऊं कि जब आप मुजफ्फराबाद आएँ तो वहाँ पे टूरिस्ट गाइडर के ऑफिस वगैरह बने होते हैं, और वहाँ आप एजेंसी में जाएं और वहाँ आप गाइडर को साथ लेके तो अपने ट्रिप को आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि हम आने वालों को कुछ भी जगहों का नहीं पता होता कि किस किस पॉइंट पे हम लोगों को रुकना है, कहाँ कहाँ हमें जाना है। और यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह जो थे वो भी आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने भी अपने साथ टूरिस्ट गाइडर को लिया हुआ था। अगर तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए होगा उस एजेंसी का तो वो मैं आपको डिलीवर कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक इंसान नुमा ना एक पहाड़ बना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लोग वहाँ रुक के वहाँ पे अपनी तस्वीरें बनाते हैं। मेरा भी बेटा वहाँ पे गया और मुझे भी बोला गया, मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसी चीज़ों से ना बहुत खौफ आता है। बाकायदा उस पहाड़ की मैं आपको बताऊँ कि नाक, कान, आँखें, पूरा एक पहाड़ वो इंसानी नुमा है। और यहाँ पे एक आबशर आई जो कि बिल्कुल ऐसे थी जैसे एक दूध की तरह थी। मैं ना पीटीआई झंडे को देखा, मैं बड़ा खुश हुई। उसके बाद बच्चे कहने लगे मम्मा सारी ही पार्टीज़ के झंडे लगे हुए हैं। और ये आबशार दूध की आबशार के लिए इस तरह से ये मशहूर है कि इसको दूध वाली आबशार बोला जाता है, लेकिन है तो ये पानी ही। और ये पानी इसका बहुत ठंडा था। ये पॉइंट भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे हम लोगों ने बस रेस्ट की। यहाँ पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ये इब्राहिम खान मिल्क वाटरफॉल है। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये ना दूध की नहर है। और यहाँ पे इसका नाम भी जो है इब्राहिम खान मिल्क वाटरफॉल है। यहाँ पे जो है रिफ्रेशमेंट पॉइंट है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि सुभान अल्लाह। इधर की सर्दी ने हमें मजबूर कर दिया कि पकौड़े खाए जाएं और चाय
को एंजॉय किया जाए। बस पकौड़े हमने बनवाए और उसको हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के फिर हम लोगों ने बातों के साथ एंजॉय किया। और यहाँ पे ड्राइवर बता रहा था कि यहाँ पे जितने घर हैं ना, ये कश्मीरी लोगों के कुछ तो विरासत में है और कुछ लोगों के ख़रीदे हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी लोगों को ही अलाउ है कि वो यहाँ पे अपने घर बना सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे और सूबों के लोग हैं वो आके यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। और बस ये रास्ता मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि ये रास्ता ख़तरनाक था, रास्ता इजी था, लेकिन ये है कि कहीं पे रोड्स बहुत अच्छे बने हुए थे और कहीं पे कच्चे थे। और बारिश हल्की हल्की जो है ना होती होती बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई। अब हम जा रहे हैं किधर जा रहे हैं? खाना खाने। और रास्ता बहुत डेंजरस है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बारिश हुई है इधर, बहुत बारिश हुई है और बारिश रुकी है तो खाना खाने निकले। ये लाइट्स और सारा वो है कीचड़ हुआ हुआ। ये खाई है, नो बाउंड्री। और अब जाके खाते हैं। मेरी बेटी इधर हो। यहाँ केल की तरफ आने के बाद अगर आपको अच्छा खाना खाना हो ना तो लाहौर रेस्टोरेंट की तरफ आप आ जाए। यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल कढ़ाई बनवाई। हमने कहा अच्छी नहीं ना होगी तो पैसे नहीं देंगे, लेकिन नो डाउट कढ़ाई बहुत मज़े की। नेक्स्ट मेरा व्लॉग अडन केल का होगा, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।